अमन और निशा की दो मासूम भाई बहन। सोचा था गर्मियों की छुट्टियां हैं, नाना नानी के घर जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन छुट्टियों का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही उनकी जिंदगी का सबसे भयानक, सबसे डरावना सपना बनने वाली थी। तो हुआ ये कि घर में खेलकूद चल रहा था और तभी उन दोनों की नजर उस कमरे पर पड़ी। पहली मंजिल का वो कोना जिसके पास जाने से उनके नाना नानी ने साफ मना किया था। कहा था कि उस दरवाजे के पास भी मत भटकना। लेकिन आप तो जानते हैं, बच्चे जिस चीज के लिए मना करो वही करनी होती है। उन्हें लगा शायद अंदर कोई फंसा है। उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा। तो दोनों ने सोचा चलो जोर लगाते हैं, और उनके मिलकर धक्का देते ही कड़र करके दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुलते ही एक ऐसी ऐसी सड़ी हुई बदबू उनके चेहरे से टकराई कि उनका सिर घूम गया। ऐसा लगा जैसे जैसे अंदर ना जाने कब से कुछ गल रहा हो, सड़ रहा हो। दोनों ने फटाफट अपनी नाक पर हाथ रखा और थोड़ी हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर जो उन्होंने देखा उसके लिए वो तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं। पलंग पर दो इंसानी जिस्म पड़े थे, लेकिन वो जिस्म इस कदर सड़ चुके थे, गल चुके थे कि उनकी शक्ल पहचानना नामुमकिन था। और तभी तभी निशा की नजर एक लाश के गले पर पड़ी। वहां एक लॉकेट लटक रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसकी सांसें रुक गई। ये तो वही लॉकेट था जो उसकी नानी हमेशा हमेशा पहने रखती थी। सोचिए सोचिए उन बच्चों पर क्या बीती होगी। इस सच ने उनके होशो हवास छीन लिए। दिमाग सुन पड़ गया, और उस सुन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर अगर ये हमारे असली नाना नानी है, तो फिर वो कौन है? वो दो लोग कौन हैं जिनके साथ हम इतने दिनों से एक ही छत के नीचे रह रहे थे? वो इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक कमरे में बच्चों के फुसफुसाने की डरावनी आवाजें आने लगीं। घबराया हुआ अमन पीछे हटा और गलती से एक पुरानी सी बुक शेल्फ से जा टकराया, और वो बुक शेल्फ एक दरवाजे की तरह अंदर की तरफ खुल गई। उसके पीछे एक और खुफिया कमरा था। डरते कांपते हुए दोनों उस खुफिया कमरे के अंदर गए, और वहां जो था वो और भी ज्यादा भयानक था। कमरे के बीचों बीच इंसानी खोपड़ियों का एक टीला लगा हुआ था। ठीक बगल में एक हवन कुंड था, और चारों तरफ दीवारों पर एक अजीब से जानवर की तस्वीरें बनी थीं, जिसके नाखून बहुत नुकीले थे और दांत बेहद लंबे और पैने। ये सब देखकर वो समझ गए यहां कोई काला जादू होता था। और तभी अचानक वो धीमी धीमी फुसफुसाहटें तेज चीखों में बदल गईं। ऐसा लगा जैसे कई बच्चे एक साथ चिल्ला रहे हों, भाग जाओ यहां से। ये चीखें सुनते ही दोनों बच्चों के होश उड़ गए। वो उस कमरे से बाहर निकले और घर के मेन दरवाजे की तरफ दौड़े, पर दरवाजा बाहर से बंद था। घबराहट में वो पिछले दरवाजे की तरफ मुड़े, लेकिन तभी किचन से आवाज आई, किसी जानवर के कुछ चबाने की, और साथ में गुर्राने की आवाज। उन्होंने हिम्मत करके किचन में झांका, और जो नज़ारा उन्होंने देखा उससे उनकी रूह फना हो गई। उनके नाना नानी या जो भी वो थे, वो दोनों दरिंदे जमीन पर जानवरों की तरह बैठकर कच्चा मांस नोच नोच कर खा रहे थे। उनके चेहरे खून से लथपथ थी, दांत अब लंबे और पीले हो चुके थे, और उनके हाथ के नाखून ठीक उन तस्वीरों की तरह लंबे, काले और नुकीले थे। और तभी उस नकली नानी ने अपना सिर घुमाया और उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। और फिर उसने एक ऐसी चीख मारी कि अमन और निशा के कानों के पर्दे फटते फटते बचे। वो भयानक चीख सुनते ही दोनों बच्चों ने और कुछ नहीं सोचा। वो पिछले दरवाजे की तरफ भागे, उसे झटके से खोला और रात के घने अंधेरे में गुम हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत तक नहीं की, पर उन्हें अपने पीछे से जमीन पर खुरचते हुए पंजों की और वहशी गुर्राहट की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, जो हर पल उनके और करीब आती जा रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ भाग रहे हैं। बस भागते रहे, अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भागते भागते घने जंगल के बीचों बीच उन्हें एक मंदिर नजर आया। उम्मीद की एक छोटी सी किरण। बिना एक पल भी सोचे वो दोनों अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर एक पुजारी बैठे थे। बच्चों की खराब हालत देखकर उन्होंने फौरन मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद किया और उन्हें पानी पिलाया। अमन ने हिचकियों के बीच रोते रोते पुजारी को सारी बात बताई।
सब कुछ सुनने के बाद पुजारी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, जिनसे तुम मिलकर आए हो वो तुम्हारे नाना नानी नहीं हैं, वो हैं सुमित्रा और सुशील। फिर पुजारी ने उन्हें गांव की एक बहुत पुरानी और काली कहानी सुनाई। सालों पहले सुमित्रा और सुशील नाम का एक जोड़ा था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। हर डॉक्टर, हर वैद्य से हार मानकर उन्होंने काले जादू का सहारा लिया। एक रात जंगल में कोई अजीब सा अनुष्ठान करने के बाद वो दोनों वहीं से गायब हो गए, और जब कई साल बाद लौटे तो वो इंसान नहीं थे, वो दरिंदे बन चुके थे। अब वो किसी का भी रूप ले सकते थे। पुजारी ने बताया कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। वो पहले किसी पूरे परिवार को खत्म करके उनका रूप ले लेते और फिर उनके बच्चों के साथ रहने लगते, और जब उन बच्चों को उन पर जरा सा भी शक होता तो ये दरिंदे उन्हें मारकर उनकी खोपड़ियां अपने उस गुप्त कमरे में जमा कर लेते थे। ये सुनते ही अमन और निशा को वो खोपड़ियों का ढेर याद आ गया। उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, और तभी उनकी नजर पुजारी के ठीक पीछे वाली खिड़की पर पड़ी। बाहर अंधेरे में वही दोनों दरिंदे खड़े थे। उनकी सफेद आंखें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थीं। वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से कांच को खरोच रहे थे और गुस्से में गुर्रा रहे थे। बच्चों की चीख निकल गई, लेकिन पुजारी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, डरो मत, ये मंदिर पवित्र मंत्रों से सुरक्षित है। ये शैतानी ताकतें इसके अंदर कदम नहीं रख सकती। पुजारी ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, लेकिन जब तक पुलिस उस सुनसान जंगल में मंदिर तक पहुंची, तब तक बाहर की वो गुर्राहटें, वो खरोचने की आवाजें बंद हो चुकी थीं। वो दोनों दरिंदे वापस जंगल के अंधेरे में समा चुके थे। पुलिस बच्चों को लेकर उनके नाना नानी के घर गई। वहां उन्हें वो दोनों लाशें और खोपड़ियों से भरा वो कमरा, सब कुछ मिला। अमन और निशा के जिस्म पर तो कोई खरोच तक नहीं आई थी, पर उस रात के खौफ ने उनकी रूह पर एक ऐसा गहरा जख्म दे दिया था जो शायद कभी नहीं भरेगा। उस रात अमन और निशा की जान तो बच गई, पर सुमित्रा और सुशील आज भी आजाद घूम रहे हैं। कौन जाने अब वो किसका रूप लेकर किस घर में अपना अगला शिकार तलाश रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो खूनी फ्रीक्वेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।